औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम थोड़ा-सा डिटेल से डिस्कस करते हैं सेक्शन 406 के बारे में। अगेन जो है हमारे सोशल मीडिया पे जो लीगल पर्सन्स हैं, उनकी तरफ से बार-बार ये जो है पोस्ट लगाई जा रही है कि अगर आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं और उधार पैसे कोई किसी शख्स ने आपसे लिए हैं और आप कोई पैसे वो वापस नहीं कर रहा, तो आप जो सेक्शन 406 के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा के आप उससे अपनी रकम वापस ले सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या सेक्शन 406 जो है वो उधार पैसों की बाबत अट्रैक्ट करती है। सेक्शन 406 किसको कहते हैं, खयानत मुजरमाना क्या होती है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी आप किसी भी शख्स को सेक्शन 405 में जो डिटेल दी गई है, वो डिटेल दी गई है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। इसका जो सबसे मेन फैक्टर है वो डिसट्रस्ट जो ट्रस्टमेंट का फैक्टर है कि आप किसी शख्स को प्रॉपर्टी दें भरोसे के ऊपर, उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई उधार वाला फैक्टर ना हो, किसी किस्म की कोई जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फैक्टर ना हो, किसी किस्म का सेल परचेज का फैक्टर ना हो, कोई ऐसी लायबिलिटी शामिल ना हो जब आप किसी को आप चाहे वो आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, आप उसको उधार पेमेंट देते हैं या उसको किराए पे कोई चीज़ देते हैं या मिसाल के तौर पे आपने किसी को गाड़ी जो है वो आपने गिरवी दे दी या कोई भी इस तरीके से आप कोई अमल सरअंजाम देते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप 406 की एफआईआर करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और खयानत मुजरमाना जो है उसके बारे में लॉ बहुत क्लियर है। लॉ ये कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो ट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी वो टोटल सिर्फ भरोसे पे बेस करती है। उसके अंदर किसी किस्म का फैक्टर नहीं होना चाहिए इस तरीके का कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हवाले की गई है ये सिर्फ भरोसे और एतमाद के अलावा और अमानत के अलावा किसी और चीज के इवज ये प्रॉपर्टी जो हासिल की गई है या किसी को दी गई है। अब इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी भी दोस्त या किसी भी रिश्तेदार को कोई प्रॉपर्टी जो है उसके हवाले करते हैं, यानी कि आप यहाँ से कराची जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी उसको अमानत के तौर पे देते हैं, कहते हैं कि भाई मैं कराची जा रहा हूँ, ये मेरे पास जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, लिहाजा ये आपके गैराज में जो है ये मेरी गाड़ी अमानत के तौर पे खड़ी है, मैं वापस आके आपसे ले लूंगा। अब ये जो चीज है, ये चीज प्योरली प्योरली ये जो ट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ये एतमाद के ऊपर है। ये आपने ना तो उसको इस्तेमाल करने के लिए दी, ना आपने उसको उधार के तौर पे दी, ना आपने ये प्रॉपर्टी है उसके जो हवाले कर रहे हैं उसमें ना आपने उसके इवज कोई उससे किराया तय किया, ना आपने प्रॉपर्टी उसको सेल की। आपने इस किस्म का कोई अमल भी सर अंजाम नहीं किया। आपने सिर्फ उसको अमानत पकड़ाई कि ये गाड़ी जो है फॉर अ टाइम बीइंग आपके पास खड़ी है, तो मैं वापस आके आपसे ले लूंगा। अब इस सिचुएशन के ऊपर जो है वो 100% 406 जो है वो अट्रैक्ट करेगी। 406 का पर्चा होगा जिसको हम खयानत मुजरमाना कहते हैं। अगर वो शख्स आपके इस भरोसे को ठेस पहुंचाते हुए वो प्रॉपर्टी वहां से रिमूव करके किसी को बेच देता है या खुर्द-बुर्द कर देता है, या जब आप वापस आके वो प्रॉपर्टी आप डिमांड करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती। इससे मुराद ये है कि उस शख्स ने खयानत मुजरमाना की और खयानत मुजरमाना करते हुए 406 का जो पर्चा है वो उसके ऊपर हो जाएगा और वो जो है वो सलाखों के पीछे होगा और कानून की गिरफ्त में होगा। इसके अलावा अगर वही गाड़ी आप जो है उसको रेंट पे देते तो 406 नहीं अट्रैक्ट करती। आप अगर वही गाड़ी उसको सेल करते हैं तो 406 अट्रैक्ट नहीं, यानी कि कोई कंसिडरेशन अमाउंट आपने उसके साथ तय कर ली या कोई एनी लायबिलिटी जो है आपने उसकी एवज ले ली है, तो फिर 406 का पर्चा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है वो चंद दिनों के लिए या चंद अय्याम के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, वो किसी को पैसे पकड़ा जाता है और कहता है कि भाई ये पैसे आपने अपने पास रखने हैं, मैं वापस आके ले लूंगा। तो ये प्योरली जो है वो अमानत है उसके पास। अमानत के वर्ड में जो जो हमारी जो ट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो खसूसी खसूसी तौर पे एक तो एतमाद का रिश्ता मांगती है और सेक्शन 406 ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अमानत के तौर पे आपने पैसे दिए हों। जो हम उधार की रकम की बात बार-बार करते हैं सोशल मीडिया पे कि उधार रकम की एवज़ आपको जो है वो आप 406 का पर्चा करवाएँ, तो 406 अट्रैक्ट नहीं करेगा।
मेरा अपना ज़ाती केस है जो कि मैंने हाई कोर्ट से क्वैशमेंट करवाई थी एफआईआर। उसमें बाकायदा तौर पे जो हमारे जस्टिस मलिक शहजाद थे, उन्होंने जो कि चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा तौर पे एफआईआर क्वैश की और उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि अगर आप किसी को उधार के तौर पे उनकी जजमेंट्स मौजूद है, कि अगर आप किसी को उधार के तौर पे पैसे देते हैं या कोई प्रॉपर्टी देते हैं, तो उसमें आप उधार दे रहे हैं उसको, आप उसको अमानतन नहीं दे रहे, लिहाजा 406 अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा जो है वो जो अगर आप मिसाल के तौर पे आप कोई गाड़ी दे देते हैं, आप पैसे दे देते हैं, आप अपनी कोई कीमती चीज रखवा देते हैं, आप कोई सोना चांदी वगैरह किसी के हवाले कर देते हैं कि भाई हम ये फॉर अ टाइमिंग आपके पास है, मैं वापस ले लूंगा। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी जो है वो ट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्योरली अमानत के तौर पे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम ये कहते हैं कि जी फर्ज करें अगर किसी शख्स ने आपसे पैसे उधार लिए हैं, तो उधार पैसे लेने के बाद जो है वो वापस नहीं कर रहा, तो उसका सबसे जो मेन दावा है वो सूट फॉर रिकवरी आप सिर्फ फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को 420 में भी कन्वर्ट कर की जा सकती है अगर आप लैंग्वेज ये इस्तेमाल करें कि किसी ने धोखा दी और फ्रॉड के साथ आपसे पैसे हथिया लिए, उसने ये लालच दिया कि मैं फलां काम करूंगा और फलां काम के लिए उसने मेरे से पैसे लिए, जबकि उसने धोखा दिया फ्रॉड करके मेरे साथ जो है वो उसने मेरे से पैसे हथिया लिए हैं। और अगर आप उसमें भी उधार का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी 420 अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कानून की जुबान बहुत सीधी-सी है, कानून की लैंग्वेज जो है वो अट्रैक्ट करती है। हमेशा एफआईआर के कंटेंट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो कि कंटेंट ऑफ एफआईआर पे ही जुर्म जो है वो अट्रैक्ट करेगा। और अगर आपकी कंटेंट ऑफ एफआईआर में ये चीज़ लिख दी जाती है कि उधार पैसों के ऊपर जो है आपने वो पैसे दिए थे और वो वापस नहीं कर रहा, तो ना तो 420 इस पे अट्रैक्ट करेगी, ना ही 406 इस पे अट्रैक्ट करेगी। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी ऐसी लॉ से रिलेटेड चीज़ सुनते हैं और लॉ से रिलेटेड चीज़ आपके सामने आती है, तो उसको थोड़ा-सा खुद गूगल कर लें। अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो किसी से ओपिनियन ले लें, ओपिनियन लेने के बाद उस पे अमल करें, फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो है वो वबाल जान चीज़ ना बन जाए कि आप कोई बात सुनते हैं किसी की भी और सुनने के बाद उस पे आप भरोसा करके अगर आप ऐसा कोई काम कर देते हैं, लेकिन वो बाद में आप इसको कहते हैं कि क्योंकि मशहूर एक जो बात की जाती है मुश्तरी होशियारबाज़ वाली, कि आप फिर बाद में किसी को दोष दें, जी ये तो मैंने फलाँ वकील से सुना था या सोशल मीडिया पे फलाँ भाई से सुना था, उन्होंने ये बात की थी, तो उसपे उसका कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी कह देंगे, लेकिन आपका ये फर्ज़ बनता है कि आप जो भी सोशल मीडिया से बात सुने, वो एक दफ़ा काउंटर चेक करने के बाद आप जो है वो एफआईआर करवाएँ। क्यों? क्योंकि 406 एक ऐसा लॉ है जो कि बहुत ही बारीक-सा पर्दा है, सेक्शन 406 में और 420 में। और उसके बाद 420 से जब हम कन्वर्ट हो जाते हैं उधार पैसों की तरफ, तो वहाँ पे हमारी सिविल रेमेडी आ जाती है, जो कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ फंड्स है, या जिसको हम सादा कह सकते हैं कि सूट फॉर रिकवरी दायर हुआ है। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।